नहीं आपको। अच्छा क्या करेगी, क्या करेगी, बोल क्या करेगी? दूर होके बात करे, मैं बता रही हूँ, मुझसे नहीं बता क्या करेगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इनको बुलाने की। इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। क्या बोला तू, क्या बोला तू, क्या बोला तू? चप्पल कहने हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। ओ भाई, तुम्हारी बेगम हम सबके सामने इतनी जबान दराजी करती है तो हमारे पीछे क्या करती होगी है? और तुम मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे रहो। अब मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ तबस्सुम से। अरे बात क्या करनी है, क्या समझाना है? 2 थप्पड़ लगाओ और उसको बताओ कि हमारे बाप का इस घर में क्या मुकाम है, कड़े अल्फाज में। और भाई साहब, आप जो इतने मासूम बने बैठे, आपकी जो अल्लाह में की गाय है ना, उसको इतना भी सीधा ना समझें। घर का खर्चा चलाते चलाते जबान चलाने लगी है वो, और हमारे अब्बा की मालकन बन गई है वो। हाँ, अगर वो अब्बा के सामने जबान चलाती है तो अब्बा उसकी जबान को लगाम दे दें। आखिर अब्बा की भतीजी है, इनका हक है उस पर, डांट दिया करें। अरे हमारे अब्बा को बेचारे को कौन उनका हक पूरा करने देता है? हैं? सभी बातें सुनाते हैं और ये चुप करके सुन के मुझे फोन घुमा देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे मलका, मैंने तो ऐसे ही तुमसे अपना दिल हल्का किया था, तुम तो यहाँ मीटिंग बुला के बैठ गई हो। अब्बा आप फोन मिलाते हैं? अरे तो आपको किसने कहा था इनको बुलाएं? इनको तो उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेती है ये। तेरी बड़ी जबान चल रही, बड़ी जबान चल रही। अब्बा इसका खर्चा पानी बंद कर दो सारा महीने का। अरे नहीं मलका, मेरे बच्चे को क्यों घसीट रही हो सब? मेरा बच्चा। हाँ भाई बताओ, समझ में आ गई तुम दोनों की बात या नहीं आई? बिल्कुल ठीक है, अब्बा को अब बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भी जाके उसको समझाता हूँ। मैं भी जाता हूँ, क्लास लेता हूँ तबस्सुम की। हाँ, ले ली तुमने क्लास। हाँ भाई अब्बा, अब तो खुश हो ना? अरे कैसी खुशी, सुबह चाय मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इनको बुलाने की। इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। सही। क्या बोला तू, क्या बोला तू, क्या बोला तू? चप्पल कहने, चप्पल कहने। चल ये लो। इधर रुक रुक। हो गई तुझे बेटा, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया था कि तुम मेरे पीछे पीछे चले आए बच्चों की तरह? तुम बताओगे हुआ क्या है? ना तुमने मुझे फोन किया ना मैसेज किया, कम से कम बता देती। क्या मैं मना कर देता तुम्हें? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा किसी को कुछ करने लायक छोड़ती हैं? सारा दिमाग तो वो खा लेती हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें मैसेज करूंगी, लेकिन बस भूल गई और निकल आई। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम ये पूछने यहाँ चले आए। मैं तुम्हें भी फोन करने ही वाली थी। पता नहीं मैंने क्या क्या प्लान बनाए हुए थे कि आज फिल्म देखने चलेंगे, खाना खाने चलेंगे, सब प्लान खराब कर दिया तुमने। हैं? अच्छा, तो खाना तो मैंने अब खा लिया है। तुम एक काम करो, वो खाना खाने जो जाना था ना, वो पैसे मुझे दे दो तुम। कसम से यहाँ तो दाल सब्जी खा खा के ना मैं उकता गई हूँ। कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगी अपने लिए उन पैसों से। अच्छा खाना है तो घर चलो, घर चल के खाएंगे, आ जाओ। नहीं, अभी मैं 4-5 दिन और रहूंगी यहाँ पर। अभी मैं नहीं जा रही, प्लीज। बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तो मुझे अब तुम जरा मेरा कुछ खर्चा दे दो, मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। नहीं पैसे नहीं लेकर आया ना, मैं तो तुम्हें लेने आया था। ये क्या बात हुई, पैसे लेकर आए? पैसे होंगे? अरे नहीं है, अरे बात तो सुनो, जल्दी दो। अरे मैंने रखे ही नहीं थे, मुझे पता था, गाड़ी में वॉलेट रखा हुआ है मैंने। अरे वाह भाई वाह रानी, इस हफ्ते तो तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है भाई। वाह क्या बात है। अरे ये पैसे आपके पास? अरे ये तुम्हारे हफ्ते के पैसे है ना, सलीम दे के गया है 1 हफ्ते के काम के। नहीं तो हफ्ते के पैसे आपने सलीम भाई से क्यों लिए? आपको चाहिए था कि आप रानी भाभी को बुलाएं ताकि वो आके हिसाब करे सलीम भाई से। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई अगर मैंने पैसे ले लिए तो? वैसे भी शादी से पहले इस घर का पूरा हिसाब किताब मैं ही देखती थी। शादी से पहले की और बात है, अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने घर चले गए। इस घर के सारे हिसाब रानी भाभी करती हैं। भाई शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया इस घर से। है पूरा हक है इस घर पे और इस घर की चीजों पे मेरा। बेटी हूँ इस घर की, ब्याह के गई हूँ, मर नहीं गई हूँ। अब्बा जान कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ हाँ भाई, मलका का हर चीज पे हक है। छोड़ो तबस्सुम तुम ये बेकार की बहस। मलका बाजी
आप पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे तबस्सुम का हिसाब भी करना है। ये पैसे तो अब नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। क्या मतलब नहीं मिलने वाले हैं पैसे? 1 हफ्ते की मेहनत है ये हम दोनों की, पूरा हफ्ता हमने इंतजार किया इनका, क्यों नहीं मिलेंगे ये? कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार कर लो। मैं इन पैसों का तो मैं सौदा लेकर आऊंगी, सीधी सी बात है। इस घर में एक दिन भी ढंग का खाना नहीं खाया मैंने। अब हमारे अब्बा को ही देख लो, बेचारे कितने कमजोर हो रहे हैं, तिनका हो गए, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए इनके। हाँ, अब्बा जान कमजोर हमारी वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी हरकतों की वजह से हुए हैं। क्यों भाई, मेरी कौन सी हरकतें ऐसी है? पूरा मोहल्ला जानता है शादी से पहले आपके और बादशाह भाई के मौशके को। अच्छा, तो चलो भाई, मेरी तो इज्जत से शादी हो गई, जरा अपने ऊपर तो नजर दौड़ाओ। हमें भी सब पता है कितने गुल खिलाए तुमने। वो कंपाउंडर वाली कहानी सबको याद है आज तक, और वो वीडियो वाले से जो चक्कर था वो भी हमें पता है। और जो तुम इतनी महारानी बन रही थी ना कि बाहर से मेरा रिश्ता है, बाहर से मेरा रिश्ता है, वो भी हमें पता था। वो बाथरूम धोता था अंग्रेजों के, तुम भी जाके वहां जमादारनी बनती। तुमने जिस तरह मेरे भाई को उल्लू का गोश्त खिला के उस पर जादू करके उसको पागल बनाया ना अपने पीछे, और उसको पीछे लगाया हमारे कि तुमसे शादी करें हम उसकी। अरे हम तो कभी भी तुमसे शादी ना करते, अपने भाई की वजह से करके ले आए। ये तो अब्बा की शराफत है जो उन्होंने तुम जैसी लड़की को ब्याह कर इस घर की बहू बना दिया, वरना तुम्हारी माँ तो इस इज्जत के काबिल ही नहीं थी। सुन रहे हो आप क्या कह रही है आपकी बेटी आपके सामने मुझे? मैं बता रही हूँ, एक लफ्ज भी आपने अगर और कहा ना मेरे बारे में और मेरी अम्मी के बारे में तो छोड़ूंगी नहीं आपको। अच्छा, क्या करेगी? क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? दूर होके बात करें, मैं बता रही हूँ, मुझसे नहीं बता क्या करेगी? मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, अब्बा से क्या गलत हो जाएगा यही बता दो मुझे। देख रही हो ना तुम रानी भाभी? क्या कर रही हैं आप लोग? दोनों चुप कर जाएं। घर का माहौल तो खराब मत करें, इस तरह चिल्लाते हुए मोहल्ले वालों को ही ख्याल कर लें। और मलका बाजी, आपने पैसे रखने ना, आप रख लें। ओ भाई, ये जो पैसे है ना, इससे ज्यादा पैसे रोज मेरा शौहर बादशाह मुझ पे से वार के फकीरों को दे देता है। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का दिल देख रही थी कि तुम लोगों का दिल मेरे लिए कितना बड़ा है। ये लो भाई, मेरा सदका। पड़ गई ठंड दोनों के कलेजों में है। मेरी फूल सी बच्ची को नाराज कर दिया। अरे वो तो तुम्हारा दिल देख रही थी बस। अरे अब मुझे ही उसे मनाना पड़ेगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपके ना बोलने की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। नहीं भाई, अरे ऐसा बोले मैं हूँ, क्या हो गया है? तू मुझे डरा क्यों रहा है तू इस वक्त? यार ऐसा बोले, अगर मलका बाजी ने सुन लिया ना तो मेरी पूरी रात खराब हो जाएगी, और आपको पता है कि उनके सोते हुए भी कान चल रहे होते। अच्छा तो बता ना, क्यों आया इस तरह चोरों की तरह? वो भाई मुझे ना असल में थोड़े से पैसे चाहिए थे, सोचा आपसे मांग लो। पैसे चाहिए? हाँ। इस टाइम क्यों, कहीं मेहमान खुसूसी बुलाया किसी ने तुझे? अरे नहीं, पैसे तो मुझे सुबह के लिए चाहिए। अबे तो सुबह आके मांगता ना, रात को क्यों आया? अब अगर मैं सुबह आता, आप कहते सुबह सुबह मांगने के लिए आ गए। हाँ तो दोपहर में आना, ताकि मैं तेरी भाभी से बात भी कर सकूं। अच्छा दोपहर में हो? हाँ ठीक है, चले मैं दोपहर में आता हूँ। ठीक है, ओके। वे बात सुन। हाँ तेरा जी भाई, मुझे ये तो बता कि मैं तेरी भाभी से बहाना क्या करूं? अगर मुझे पता होता बहाना, मैं डायरेक्ट ना मांगता जाके। ये भी है, ठीक है तू जा, मैं बात करता हूँ कल दोपहर। पक्का? हाँ ना पक्का। भाई थैंक यू, मैं दोपहर को आता हूँ। पूरे घर का बोझ अब मेरे कंधों पे है। अब भी देखो, बगैर बादशाह को बताए अपने मैके चली गई है, और ये भी मैं जानती हूँ कि बादशाह उसे कुछ नहीं कहेगा खैर से। हेलो, फिर मैके चली गई? हाँ, अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपने भाई की शादी पे वहां रहकर आई है। और नहीं तो क्या, पहले शादी के लिए गई थी, अब उसका मन हुआ कि मैं वैसे चली जाऊं तो चली गई बस। अच्छा ये बताओ, ये जो मलका के अब्बा हैं, हाँ। इनके वही ऐशो इशरत है या कुछ बदल भी गए?
अरे छोड़ो साजिदा, वो कहाँ से बदलेंगे। बस जरा शौक अब कम हो गए, मगर हैं वैसे ही बड़बोले।